हेलो गाइस, कैसे हो? मैं सुजैलो और मैं आप सभी के लिए क्लास 9th के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि क्लास 9th का मैथ होगा। यानी आज से हम आप सभी को मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें कि पर डे 10-10 क्वेश्चन का सॉल्व कराऊंगा। यानी छोटे छोटे वीडियो में आप सबको सभी जितना भी अब तक 2019, 20, 21, 22, 23, 24 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पर डे। यानी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। यानी आप 9 से 10 बजे तक आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या उसके बाद नहीं देख पाए तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए सवाल बनाते हैं। तो उसमें क्लास 9th का जो क्वेश्चन आंसर कराना होगा, यानी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे उसमें कुछ रूल्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, है ना। जैसे जो भी 9th क्लास में पढ़ रहा है उसको एक चीज़ याद रखना होगा, एंड टोटल क्वेश्चन हमको कितना मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ मतलब क्वेश्चन में कितना रहेगा, तो 40 नंबर का रहेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का कितना रहेगा, एक एक नंबर का। जितना भी क्वेश्चन है वो कितना नंबर का होगा, तो एक नंबर का होगा। मीन्स कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन तो कितना का नंबर को मिलेगा, 40 नंबर के। और इसमें क्या कहा है, इसमें है कि जो सभी प्रश्न है, यानी जितना 40 क्वेश्चन है तो 400 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी, यानी सॉल्व करना जरूरी है, यानी कंपलसरी। ऐसा नहीं कि 40 दिया तो 300 को सॉल्व करेंगे, नहीं, इसमें 40 में 40 सॉल्व करना है, जो कि यहाँ नोटिस में दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं देना है। उसके बाद है जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, उसमें 4 विकल्प दिया होगा। कैसे दिया रहेगा, जैसे हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बच्चा कभी एग्जाम में दिया उसको थोड़ा तकलीफ ना हो। जैसे जैसे ए एक होगा, बी सी डी, यानी हर एक क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन इसका ऑप्शन क्या रहेगा, 2 का 3 4 को रहेगा, ए बी सी डी। इसी में से कोई एक विकल्प क्या करना है, चयन करना है। जैसे मान लो हमको लगता है बी सही है, तो हम क्या करेंगे, बी में टिक मारेंगे, क्या करेंगे, टिक मार लेंगे। यानी आप सबको ओ मार्क सीट, ओ मार्क सीट मिलेगा ना, जिसमें कि हम क्या करते हैं, गोला गोला बूंदा बूंदा क्या करते हैं, ऐसे भरते हैं ना। ऐसे भरने के लिए आएगा, जैसे ऑप्शन बी हो सही हुआ, तो बी वाला में क्या करेंगे, ऐसे गोला पूरा कर देंगे। इसमें अच्छा सा नहीं हो पा रहा तो समझा दे रहे, गोला करना पड़ेगा। कब, जो ऑप्शन सही होगा उसमें ना, जैसे सी होगा सी में गोला करेंगे, डी आंसर होगा तो डी में करेंगे। अब उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा समझ में आ गया होगा, इसलिए हम चलते हैं आगे। उसमें क्या है, उसके बाद क्या है, यानी गलत, यानी कोई भी ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी सही टिक नहीं मार पाते हो, तो मान लो कुछ सवाल गलत बना लेते हो, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब 40 में से जितना क्वेश्चन सही बनाओगे उतना सही नंबर आपको मिल जाएगा। मान लो 40 से उसमें 30 सही बना लिए और 10 क्या हो गया, गलत हो गया, तो इस 10 में से मेरा सही वाला में से एक नंबर भी नहीं कटेगा। यानी 30 नंबर सही किए तो मेरा 30 नंबर मिल जाएगा, गलत में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। कोई लोग भ्रम होगा कि अगर 40 बनाना है 10 गलती हो जाएगा तो जो सही है उसमें से नंबर कटेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कहाँ होता है, जो जनरल कॉम्बिनेशन होता है उसमें ऐसा होता है कि सही में से गलत का भी कुछ नंबर कट जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्या करते हैं, अब सोल्व करने चलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। यानी जो भी निम्नलिखित में नीचे दिया हुआ है उसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से पूछा जा रहा है ना कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी। जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यह है पाई, और पाई को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो मेरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसीलिए पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी
राइट होगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। इसमें क्या लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा संख्या ए और बी के बीच में स्थित है। यानी कह रहा है कि जो कौन सा जो संख्या है जो ए और बी के बीच में होगा। यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको बीच का जो संख्या निकालना रहता है, क्या करते हैं, जो संख्या पूछ रहा है, मान ए और बी, जिसके बारे में पूछा क्या करना, जोड़ देना। जोड़ने के बाद 2 से भागा दे देंगे। जोड़ने के बाद 2 से भागा देने के बाद जो भी हमको संख्या नया प्राप्त होगा वो हमको क्या कहलाएगा, ए और बी के बीच का संख्या। लेकिन ए कितना हमको नहीं पता और बी कितना है ये भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, तो उसी प्रकार लिखेंगे ए प्लस बी बाई 2। ऐसा ऑप्शन जो ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 में देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी। जो बी है ना, तो क्या है मेरा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या दिया, ए प्लस बी बाई 2। क्या लिखा ऑप्शन नंबर 2, इसमें दिया बी, यानी ए प्लस बी बाई में 2। ये मेरा कहा जाएगा आंसर। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें क्या कहा है कि √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5 इजकल टू क्या होगा। यानी इसको हम कैसे करेंगे कि मेरा जो इजकल टू यानी जो है इसका जो आंसर क्या होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ऐसा फॉर्म में दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो इसी प्रकार √7 माइनस √5 प्लस √7 प्लस √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5 इसकल टू हम लिख सकते हैं √7 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर। किसके माध्यम से, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला के माध्यम से। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। उसी प्रकार हम चलते हैं और क्या ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यानी √7 का स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर है ना, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, बचेगा 7, माइनस था माइनस, √5 का स्क्वायर करेंगे खाली मिलेगा 5, यानी 7 में से 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। इसके आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी। कौन है जी, तो ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा डी। डी है क्या है 2, हमको जो कि आंसर 2 आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्या होगा मेरा डी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें क्या है कि 125 के पावर 2/3 बराबर है, यानी 125 के पावर 2/3 के बराबर हमको क्या आंसर मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, जैसे ए के पावर m इंटू n। तो जब हम क्या करते हैं, एक लिखते हैं, जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो m जो पावर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 1 पावर m इंटू n। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, 125 को पावर में तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम देख लो, जैसे हम 125 का लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू, यानी ब्रैकेट लगा देंगे 3/2 है, पावर क्या दिया हुआ है, हाँ 2/3 यानी 2/3, यानी ब्रैकेट क्या करेंगे, हटा देंगे। 5/3 इंटू ब्रैकेट रहेगा क्या होता है, गुना में चले यानी इंटू हो गया, 2/3, ई 3 से ई 3 कैंसिल, यानी क्या बचेगा 5/2। 5/2 मतलब क्या हो गया, 5 × 5 2 टाइम, मतलब 2 बार ना, तो 50 25, यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। तो यानी
125 की पावर 1/2/3 के बराबर कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। क्या मिलेगा? 25। 25 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी। किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उस पर चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या करें? इसमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है? यानी क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भाई कौन सा बहुपद है जो बहुपद नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है बहुपद नहीं है ना। चलेंगे हम लोग किसके तरफ? ऑप्शन नंबर ए की तरफ। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x+7 एक का है बहुपद है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या दिया हुआ है? x + 5/5y+4 ये भी एक का है एक बहुपद है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, x + 5/y+105 ये का एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी बहुपद हमें याद रखना को बाटा में नहीं होता है। और ये क्या दिया हुआ? बाटा में दिया हुआ। जब बाटा में दिया हुआ तो बहुपद हो ही नहीं सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का होगा राइट आंसर, यानी एक बहुपद नहीं है, बाकी सब क्या है? बहुपद है। इस प्रकार में चलेंगे क्वेश्चन 6 की ओर। इसमें क्या कर रहा है कि बहुपद 5x + 3 का एक शून्यक है, यानी x का क्या मान रखें जो मेरा बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यानी हम देख सकते हैं कि x = हम लेंगे -3/5। इसको हम वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे तो मेरा बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कैसे? तो चलिए देख लेते हैं। यानी हाँ, 5 इंटू एक जगह हम क्या लाना है? -3/5 + 3। ये 5 से 5 का हो जाएगा कैंसल। हमें क्या बचेगा? -3 + 3 इसका में क्या मिलेगा? 0। यानी 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या हमको मिलेगा? 0। ये मेरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर किसके लिए जी? ऑप्शन नंबर 6 के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6 के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी -3/5 रखेंगे x की जगह में तो हमको बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब चलेंगे हमको क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ना कि यदि px बराबर x⁻³ + x⁻² + x+1 हो तो p × 1 का मान होगा, यानी p की जगह में से -1। इसका मतलब यही है कि x मान कितना लेना है? -1 लेने पर अगर x बराबर -1 लेते हैं तो मेरा शून्य का मान क्या होगा ना, यही ना कह रहा है। चलिए देर क्यों करेंगे, सोल्व करते खटाखट। तो ज़्यादा आंसर ला रहे हैं ना। चलो और भी मिटा लेते हैं, ज़्यादा ऑप्शन हो गया ताकि आसानी पड़ेगा, है ना। तो यानी x पावर -3 रहेंगे। क्यों? कि मैंने x का मान कितना ले लिया है? ये -1 ले लिया है ना। अगला का x⁻², यानी -1 की पावर कितना हो जाएगा? 2 प्लस x है, x का मतलब -1 होगा। -1 प्लस क्या दिया? ऑलरेडी 1 दिया हुआ, यानी x⁻3 क्या होगा? -1 होगा। प्लस क्योंकि माइनस गुने माइनस गुने प्लस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। यानी एक के मल्टीप्लाई कितने बार करो एक ही रहेगा, लेकिन -3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फिर क्या मिल जाएगा? माइनस ही मिल जाएगा। अगला क्या है? -1 का पार्ट 2, यानी 1 गुने 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, लेकिन माइनस गुने -2 टाइम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लस मिल जाएगा। तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा? +1। ये माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस का होता है हमेशा माइनस होता है। 1 के 1 प्लस था, प्लस 1 तो प्लस दिया हुआ है। ई प्लस ई माइनस खत्म, ई प्लस ई माइनस खत्म। हमको मान क्या आ जा रहा है? 0। क्या आ रहा है? 0। यानी p-1 का मान क्या होगा? तो हमको 0 होगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ? यानी 7 का आंसर क्या होगा? तो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 0। कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर बी। ये मेरा क्या हो जाएगा?
आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब होता है इसको तोड़ते हैं, यानी अगला पद और पिछला पद, यानी कह सकते हैं कि प्रथम पद और अंतिम पद को दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तब जाकर क्या करता बनता है। इसीलिए देर ना करते हुए हमको पता है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यानी x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। उसी तरह हम चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। कह रहा है कि यानी इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिप जाएंगे, तब जाकर आपका समझ में आएगा। यानी कह रहा है कि एक अक्ष में कोई भी चीज़ दिया हुआ है, मान लो ऐसे बनता है एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये होगा वाई, ये होगा वाई ना, वाई एक्स होगा, ये एक्स होगा, है ना। तो हम कह रहा है कि कोई भी चीज़ है हम वाई में दिया हुआ है, मान लो यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ वाई दिया हुआ है, तो हमको एक्स मान क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। और मान लो हम एक्स में कुछ ना कुछ मान दिया हुआ है, तो हमको क्या होता है, वाई का मान 0 हो जाता है, पता है ना। इसी प्रकार है आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, एक अक्ष पर कोई स्थित है, कोई बिंदु का स्थित है। अच्छा, तो उस बिंदु का निर्देशांक निम्न में से कौन सा होगा। सिंपल बात है, एक्स का मान क्या होगा 0, वाई का मान कितना होगा, वाई का मान क्या होगा, तो वाई होगा, वाई बराबर 0, यानी 0 और वाई। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या दिया हुआ कि 0, वाई, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए उसको हम चलेंगे आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। बाकी बात कल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट में क्या है, ऑप्शन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ कि बिंदु 3,7 की कोटि है, यानी निर्देशांक दिया हुआ कि 3 और 7, इसमें से कौन सा कोटि है और कौन सा भुज है। याद रखना बाबू लोग, इसको बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, और क्या बोलते हैं तो कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोटि, है ना। तो इसी में से कोई एक आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे भुज में एक्स का मान जो भी दिया होगा वो क्या कहलाएगा भुज, जो वाई का मान दिया होगा वो क्या कहलाएगा कोटि कहलाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कोटि, कोटि इसमें कितना होगा, तो इसका दिया हुआ 3,7, जो फर्स्ट में होता है वो किसका मान होता है एक्स का, जो बाद में होता है उसको किसका मान होता है वाई का, और जो वाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे कोटि, क्या बोलेंगे कोटि। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि 3,7, 3 इजकल टू एक्स होगा और 7 इजकल टू वाई होगा, यानी 3 किसका मान होगा एक्स का होगा और 7 किसका होगा वाई का, और वही वाई को हम क्या बोलते हैं कोटि भी बोलते हैं। तो कोटि का मान क्या हो जाएगा 7, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग कल आएंगे इसी टाइम, यानी 9 बजे से स्टार्ट होगा और 10 बजे तक क्लास चलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएंगे इसी तरह हम क्लास 9 का साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ऑल सब्जेक्ट का हम MCQ कराएंगे और सॉल्व करेंगे। और नहीं समझ में आता है तो आप हमको पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।